या अपने फायदे के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन दूसरे के फायदे के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है और ये धीरे-धीरे खत्म हो गया है, बट कुछ लोगों में ये अभी भी जिंदा है। ओह वाओ! आई लाइक इट। बहुत अच्छी बात है। तो खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसी सोच सब में हो, ऐसी बात है। तो प्यारे बच्चों, वापस आते हैं, ठीक है? चलो फिर। तो वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियो प्रोजेक्टाइल की पहली क्लास की वीडियो जिसने नहीं देखी हो पहले वो देख लें, क्योंकि हमारा बेस बन चुका है प्रोजेक्टाइल में लॉन्च होने के लिए। तो अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं खुद को। जस्ट बिल्कुल इससे पहले वाला कंटेंट हमने किया है, अपना बेस बनाया प्रोजेक्टाइल में। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो सबसे पहले वो देखे, फिर इस पे आए, ठीक है? तो आप आए हैं, आप, मैं समझ गया कि आप देख चुके होंगे और यही सीखना चाहते हैं। अब बेस बन चुका है आपका, तो लो फिर सीखते हैं। तो पहला डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशंस करने जा रहे हैं स्टार्टिंग में, अभी हम डायरेक्ट स्कूल में आते हैं और जनरली 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ओ यस, लॉन्ग क्वेश्चन में। हाफ ईयरली एग्जाम होगा आपका, यूटी होगा, उनमें तो जरूर आते हैं, फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो यहां पर टाइम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, फर्स्ट जो ड्राइव करना है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? कितना टाइम लग रहा है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यस। इस मैक्सिमम हाइट की खास बात बताओ, बताओ क्या खास बात है इस वाले पार्ट की? दोनों की बताई थी। यहाँ का क्या VY0 सर लिखा हुआ है, यहाँ का क्या खास बात है? SY0, ठीक है? आप रहो भाई, रहो भाई, अभी हम जरा इसका यूज कर लेते हैं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, ओ V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, y एक्सिस के अलोंग लगा देंगे रे। तो y एक्सिस के अलोंग लगा देंगे तो VY0 UI की जगह पे U sin थीटा प्लस AY कसम खा लो, कसम खा लो, AY हमेशा माइनस G होगा, हमेशा माइनस, नेगेटिव के साथ हमेशा। अच्छा, और AX हमेशा 0 होगा, याद रखना। और UX और UI क्या होगा? कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रखा है। अरे भाई, U का कंपोनेंट इधर UX, U cos थीटा, इधर क्या होगा? U sin थीटा होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यस। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर AY की जगह पे माइनस का G लिखेंगे, T की जगह T। अरे यही टाइम तो निकाला है, इसमें रख दिया, बस रख दिया। तो VY0 है, मैक्सिमम हाइट पे 0 है VY। चलो भाई चलो, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं। तो GT इज इक्वल टू U sin थीटा एवरीवन। तो T इज इक्वल टू U sin थीटा बाय G। और आपको देखते ही पता चल गया होगा। अरे वाह भाई, कितना आसानी से कर दिया। यहाँ पर टाइम, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया, U sin थीटा बाय G। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये जो फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे इसको आप याद रख सकते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन का शिकार तो फॉर्मूले से हो जाता है स्कूल में, स्कूल में छोटे मोटे क्वेश्चन का शिकार हो जाता है। भाई फॉर्मूले से हो जाता है। दूसरा क्या निकालना चाहते हैं? सेकंड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम ना हो गया, अब मैं मिटाऊंगा इसको। आप निकालना चाहते हैं कि भाई ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब मान लो आ गया, ड्राइव करने के लिए क्या करोगे? ड्राइव करने के लिए आ गया, क्या करोगे? चलो इसको मैं मिटाता हूं, मिटा दूं, टाइम दिमाग में बसा लो, U sin थीटा बाय G, U sin थीटा बाय G। ओके, तो सेकंड है रे, क्या सेकंड है प्यारे बच्चों? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें आपके स्कूल में आना है ड्राइव करने के लिए पक्का। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। ओहो, अब आपके पास तो दो रास्ते। एक तो आप S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आप
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाई एक्सिस के लोग करेंगे, वाई एक्सिस के लोग करेंगे। आपके मर्जी है, दोनों में से किसी का भी शिकार कर सकते हैं। टाइम मिल गया ना, यहाँ तक टाइम मिल चुका है यहाँ पर पहुंचने का। अब आप इन दोनों में से कोई भी, बल्कि वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी कि इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपके मर्जी है। कौन सा यूज करना चाहते हैं सर? थर्ड वाला सर, चलो थर्ड वाले से ये लो। ओहो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाई एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे भाई। 2ay की जगह माइनस का जी एस, ये हो गया एच मैक्स, और ये आ गया वी वाई की जगह पे। वी वाई तो जीरो होता है मैक्सिमम हाइट पे, तो ये जीरो हो गया। माइनस यू वाई है, यू साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे जी। हाँ जी, तो भाई यहां से एच मैक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा? माइनस ये गया, कट के मर जाएगा, साइकिल के नीचे नहीं बचने वाला। तो यहां पर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्या ये समझ में आ गया आपको? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम तो निकाल लिया था। ये है मैक्सिमम हाइट, कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर नहीं गिरा। देखो पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे गिरने लग गया। तो भाई ज्यादा ज्यादा इतनी हाइट गेन की उसने, और उसका फॉर्मूला हमने स्वीकार कर लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। याद रखना बच्चों, याद रख लेना इसको। अच्छा सर, अगला क्या होगा डेरिवेशन? कि भाई यहां पर प्यारे बच्चों, यहां तक पहुंचते पहुंचते ग्राउंड पे हिट करते, फेंक तो दिया आपने बॉल, भाई पहली बार जाके स्ट्राइक कहां करने वाला है, वहां पर स्ट्राइक करते करते कितना टाइम लगेगा, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, करें क्या? चलते हैं, करते हैं। तो अगला एक्सप्रेशन आने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो क्या बोलोगे? तो थर्ड आ रहा है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे, यानी कि इसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे। एक्स एक्सिस इज अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लगाया फॉर्मूला। ओहो, क्योंकि हमें यहां पर वी वाई पता है, हमें वी वाई पता है यहां पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते पहुंचते कि क्या है, तो हमने वाई लगा लिया, आराम से हो गया। और दूसरा कि भाई एस वाई निकालना है, वाई एक्सिस के अलोंग आपको डिस्प्लेसमेंट लगाना है, तो निकालना है तो भाई वाई एक्सिस वाला ही तो लगाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे। अगर मुझे कभी ये डिस्टेंस निकालना हो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लगा दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखेंगे, लगाएंगे अभी एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगाएंगे, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है वो लगा, सबसे आंसर आएगा। देख लो, थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए करना है काम, कि भाई आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये तो वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है तो एस वाई वाला लगा देंगे, खत्म। चलो देखते हैं और आगे। हाँ भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, कितने टाइम तक वो हवा में उड़ता रहा, कितने टाइम तक वो हवा में उड़ता रहा, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को पहली बार जाके स्ट्राइक करने वाला है, वो जो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ वाह, लिखो लिखो लिखो, स्टेटमेंट लिखवाता हूं आपको। द टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में स्कूल में आ जाए तो लिख देना, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम during which the projectile remains in air is called its time of flight। कितने टाइम हवा में रहा, या कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को पहली बार हिट करने जा रहा है, उसको भी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, एक ही बात है। तो भाई आपको यहां तक पहुंचने में टाइम निकालना है बच्चों, एक्स एक्सिस है, आपको टाइम निकाला है, कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में। अब ये टाइम कैसे निकाला जाए? हमें पता क्या, यहां पर भी एस वाई पता है, यहां पर भी रिपीट करते हैं डेफिनेशन। टाइम टेकन टू टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर
कब तक वो हवा में रहता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब ही समझ रहे हैं आप, उड़ना। तो टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे वाह, तो आपको यहां तक पहुंचने में टाइम निकाला, यहां तक पहुंचने में, वाओ, यहां तक पहुंचने में ये एक्स एक्सिस है। और इस जगह पे खास बात हमें पता है, एस वाई जीरो है भाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रख देंगे। एस वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या रखा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। लेकिन ये लगाएंगे हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग बच्चों, वाई 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 दिस कोलाबेरी, तो यहां पर आ गया जीरो। यू वाई क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, भाई यू साइन थीटा है, ये कंपोनेंट लेके चलते हैं हमें साथ। तो भाई वेलोसिटी का भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो वेलोसिटी का भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, सारा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो यहां पर टी आ जाएगा जो कि निकाला है प्लस, तो यू आई की जगह आपने ये लिख दिया कंपोनेंट, प्लस ए वाई की जगह पे माइनस का जी लिखेंगे, और टी की जगह तो टी लिखेंगे, ऐसा होगा। अरे वाह भाई वाह, टी कॉमन ले लो कॉमन ले लो, कॉमन लेने वाला आ गया भाई, कॉमन वाला, तो माइनस यहां पर जी, और ये टी टक टक टक, और ये जीरो। ओके, क्या कॉमन ऐसे लोगे, बिल्कुल। अब कहते हैं कि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, यस, ये चीज और ये चीज, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब मैथमेटिक्स क्या कहता है, आइदर टी इक्वल टू जीरो और यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू टी इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। क्यों बच्चों, इसका मतलब भाई ये तो इसकी बात करें, चलो भाई इसको इधर ले चलते हैं, तो माइनस जी बाई टू टी, और ये आ गया माइनस यू साइन थीटा, माइनस से माइनस कट के मर गया, आज ही साइकिल के नीचे मरा है, तो टी आ जाएगा यहां पर टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। क्या ये आ रहा है सभी का, चेक करो, क्या ये आ रहा है सभी का, चेक करो भाई, यही आ रहा है। और अगर आप गौर से देखो बच्चों, गौर से देखो, अगर ये भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम कितना लग रहा था, यू साइन थीटा अपॉन में जी, पहला केस जो ड्राइव किया था आज, जितना टाइम अगर एयर के फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करें, हम नेगलेक्ट कर रहे हैं यहां पर एयर के फ्रिक्शन को, अगर नेगलेक्ट करेंगे तो जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा, उतना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा बच्चों, जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा, उतना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा, बिल्कुल बराबर। तो कई बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी टाइम लगाइए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे भाई यही तो आएगा। बट वो उतना बढ़िया तरीका नहीं है, ये ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड हो गया, यहां से यहां तक जितना टाइम, उतना यहां से यहां तक, आपने यहां से यहां तक निकाला थोड़ी है, बस ऐसे ही लिख दिया आपने। होता है, चांस वाली बात है, बट मेमोरी के ऊपर है, तो हम वैसा जवाब अवॉइड करेंगे और परफेक्टली जवाब एक्सेप्ट करेंगे, और वो मिल गया यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ओके बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इतना, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टी इक्वल टू जीरो का क्या हुआ, ओहो ये बात भी है भाई, देखो यहां पर इस पॉइंट पर भाई एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, एस एक्स भी जीरो, एस वाई भी जीरो, अरे भाई हाँ, और टी भी जीरो है, तो मतलब टी इक्वल टू जीरो पे तो आपने फेंका ही नहीं था, एस वाई तो जीरो ही था जब नहीं फेंका था, जब थ्रो नहीं किया था। ओ ओके, चलिए दोबारा बता देते हैं आपको, इस जगह पे जब आपने थ्रो किया, जब थ्रो कर रहे हो उस समय टी जीरो है, तो एस वाई भी जीरो है, ये भी जा रहा है जीरो, यहां पर दोबारा से टी इतने टाइम के बाद एस वाई दोबारा जीरो है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बता रहा है कि कब कब किस किस टाइम पर एस वाई की वैल्यू जीरो है, तो दो टाइम पे जीरो है, एक तो जीरो टाइम पे ये रहा जब फेंका ही नहीं था, जब थ्रो ही नहीं किया था, और एक है इतने टाइम के बाद, टू यू साइन थीटा बाई जी के बाद भाई फिर से टाइम क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट एस वाई जीरो हो गया। ओके बच्चों, ओके, तो ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया।
तो कैसे किया हमने, बड़ा आसानी से ऐसे थ्रो किया ना, यहां से यहां तक गया, तो कितना टाइम लगा यहां पहुंचने में, एस वाई जीरो लिख दिया, एस वाई जीरो लिख दिया, यू वाई की जगह टेप दिया, यू साइन थीटा होता है कंपोनेंट, ए वाई हमेशा माइनस दिया है भाई, हमेशा ही होगा वो तो यार, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये और ये भी ऑलवेज भाई, ए भी ऑलवेज, x is always zero, ay is always minus j, यो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जी अच्छा, तो t जीरो हो गया, ये भी हो गया खत्म। तो कहानी को अब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़ी आसानी से निकाल लिया, इनकी वैल्यू रखा, फैक्टर बनाया, खत्म। तो इतने टाइम के बाद वहां पहुंच गया बस। अच्छा जी, अब ये बताओ कि यहां से यहां तक पहुंच गया, तो भाई कितना ग्राउंड के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्राउंड के अलोंग, ये एक्स एक्सिस वाला वो सोच रहा होगा कि भाई उसको तो यूज ही नहीं कर रहे, एक्स एक्सिस के अलोंग तो फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे, जब से स्टार्ट किया वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, तीनों डेरिवेशन वाई एक्सिस के अलोंग लगा के किया। चलो ठीक है, एक्स एक्सिस वाले अभी आपका भी नंबर आ गया है। अच्छा, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, बताओ बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, 2u sin थीटा बाई जी। ओहो, चलो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज चौथा करने जा रहे हैं, करते हैं। फोर्थ भाई, फोर्थ भाई, फोर्थ भाई, फोर्थ फोर्थ करने जा रहे हैं भाई, फोर्थ करने जा रहे हैं बच्चों। क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, हॉरिजॉन्टल रेंज फोर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आएगा पक्का। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि यहां पर ये है आपका आर। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, एक लाइन लिखने के लिए बोल दे तो आप क्या लिखोगे कि भाई यहां से आपने थ्रो किया और ग्राउंड को जाके हिट कर रहा है, तो ग्राउंड को हिट करते करते ग्राउंड के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ग्राउंड के अलोंग जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। लिखो स्टेटमेंट, लिखो जरा हॉरिजॉन्टल रेंज का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल along the ground, the distance traveled by the projectile, मुझे बड़ा स्वाद आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्या है, अद्भुत, मजा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल along the horizontal before hitting the ground, the distance traveled by a projectile along the horizontal before hitting the ground is called its क्या, horizontal range, is called its horizontal range। समझ में आ गया, the distance traveled by a projectile along the horizontal before hitting the ground is called its horizontal range। समझता नहीं है, समझ गए, ओके। तो फिर ड्राइव करो भाई, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यस, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको क्या चाहिए, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वाला कोई फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम तो पता ही है यहां तक पहुंचने का, अभी थोड़ी देर पहले निकाला, उसको यूज करेंगे, करो। तो भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने का बाय एक्स एक्सिस के अलोंग अलग लगाने का, तो ये एस एक्स की जगह पे ये आर लिखा, ओहो, यू एक्स क्या है सर, यू कॉसिटा, अभी इसका नंबर आ गया, टी 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 टी, टाइम कितना लगा यहां तक पहुंचने में, कितना है भाई, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी, आहा, प्लस यहां पर बच्चों प्लस हाफ है एक्स, एक्स क्या होता है बताओ, एक्स क्या है, देखो गौर से देखो दुनिया वालों, एक्स इज ऑलवेज जीरो बच्चों, क्यों, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, देख लो। तो भाई यहां पर एक सदियों से सदियों तक जीरो होता है, नो एक्सलेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जीरो हो गया। अब टाइम की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है,
टाइम की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो पूरा जीरो खत्म भाई, पूरा जीरो खत्म। तो बचा क्या, तो यहां पर आ गया u इंटू यू स्क्वायर, और ये आ गया इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में जी आ गया जी, अपॉन में जी आ गया। ओके 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 प्यारे बच्चों, ओके। अब ये u इसमें चाहो तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा दो। अरे भाई लगा लेंगे फॉर्मूला। क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, समझता नहीं है बात को। हाँ यही होता है। तो चलो भाई चलो, यहां पर लगाने का, बिल्कुल लगा लेने का। तो भाई देखो, ऐसा हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा, जो भी देखो, ये पता क्या होता है, जो भी एंगल है ना, 2 थीटा एंगल है, उसका आधा हो गया थीटा इधर, आधा आधा बांट लिया लोगों इन दोनों ने, खत्म बात। बहुत बढ़िया। अगर कभी ऐसा होता है ना, साइन मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यह क्या लिख सकते थे, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या बचा यार, आधा एंगल आधा आधा हो जाता है, मैथमेटिक्स की छोटी सी बात। ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, फिलहाल तो हम ऐसा लिखेंगे, लिख देंगे। आर आ जाएगा कितना, तो भाई आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आएगा। बता दो मुझे कोई एक तकलीफ, बता दो बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ रहा है बच्चों, ठीक है, 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना ऐसा। तो ये ओरिजेंटल रेंज का आपने शिकार कर दिया, वेरी इजिली गिरा दिया बिजली। बताओ किसी एक बच्चे को तकलीफ बता दे मुझे, आज एक बच्चा तकलीफ बता दे कोई। आहा, तो भाई बताओ, बता दो कोई एक तकलीफ बता दो, लिखो मैसेज में, किसी को तकलीफ है क्या, लिख दो, लिखो। तो प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का शिकार हो गया। अब क्या बचा, अब बचा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम में। लेकिन उससे पहले मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा, एक स्पेशल बात बताऊंगा अभी इस हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड। क्या बात कर रहे हो, हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड भाई, देखने का कि भाई आपके पास जो डाउट नहीं, डाउट तो है नहीं, खत्म बोल रहे हो, ओके बहुत बढ़िया। आपके पास जो पत्थर है, कोई कंपटीशन में गए, बॉल फेंकने के कंपटीशन में चले गए, ठीक है, या मान लो दोस्तों के साथ गए भाई राजस्थान घूमने के लिए, वहां से आ रहे हैं, खाली जगह है, नदी का किनारा है, एक नदी भी पड़ती है वहां पे, ठीक है, तो वहां पर आप नदी के किनारे रुके हैं, या कहीं पर मान लो कि भाई मनाली गए हैं, या आप ऋषिकेश गए हैं गंगा किनारे, तो वहां पर दोस्तों के साथ रुके हुए हैं, पत्थर फेंकने का गंगा जी में कंपटीशन लग गया, भाई कौन ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, ऐसे उठाया पत्थर फेंक दिया। ऐसा सभी को लगता है कि नदी तो पार ही कर देंगे, गंगा नदी पार कर देंगे हम, लेकिन फेंकते हैं तो लगता है कि अरे भाई यहीं पे रह गया, गंगा नदी वहां तक है, इतनी चौड़ी। दिखने में तो बहुत छोटी पतली सी लगती है, बट समझ रहे हो, बट होती बहुत चौड़ी है। वही कंपटीशन लग गया। भाई आपके अंदर जितना जान है, जितना ताकत है, उससे आप इनिशियल वेलोसिटी यू दे सकते हो। तो यू तो आपके जान के ऊपर डिपेंड करता है, दम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यू तो यहां पर फिक्स है, फिक्स हो गया, एक इंसान पर डिपेंड करता है, फिक्स है। जी भी फिक्स है, जी भी फिक्स है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, सिंपलिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नो ओनली थिंग यू कैन डू, क्या कि आप एडजस्ट कर सकते हो थीटा को, कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं इस एंगल थीटा को, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला मैंने, इस किस एंगल पर थ्रो कर रहे हो, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको एडजस्ट करना है बच्चों, जिसने एडजस्ट कर लिया ढंग से, उसके जीतने के चांस होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, हम गए थे, और उतना मैं स्ट्रांग तो लगता नहीं और हो भी नहीं, बट मैं जीत गया था। 45 की वजह से जीत गया था, यहाँ पर थीटा की वजह से जीत गया था मैं कंपटीशन में, ठीक है। तो बच्चों ऐसा होता है, देखो यहाँ पर बताते हैं आपको कि भाई ये तो फिक्स है, मैं चाहता हूं ज्यादा ज्यादा दूरी तक फेंकने के लिए, तो स्पेशल केस,
स्पेशल केस, इफ ये तो कांस्टेंट है भाई, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर दो, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या कर दें 45 डिग्री कर दें, तो यहां पर क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा यहां पर, आर जो आएगा यू स्क्वायर साइन, यहां पर 2 थीटा की जगह पे 45 डिग्री और अपॉन में जी आ गया भाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन में जी, आया नहीं आया बताओ। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 90 होती है 1, बिल्कुल सही बात है, मैं तो इससे सहमत हूं, साइन 90 1 है, हमेशा 1 ही है। देखो बच्चों साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि भाई अगर इसका ग्राफ बनाओ साइन थीटा का, और ये टी है, कॉस थीटा का भी ऐसे ही बनता है, साइन 0 पे 0 होता है तो 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ये एंगल है थीटा तो थीटा, तो भाई कितना भी एंगल बढ़ाते जाओ ये हमेशा साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है, हमेशा साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है +1 और -1 के बीच में लाई करती है भाई, बहुत बढ़िया, अरे भाई बहुत बढ़िया, ऐसा लाई करती है +1 और -1 के बीच में, मतलब कि, और कॉस का भी चलो लगे हाथ बता ही देते हैं, ये थीटा है ये कॉस थीटा है, तो भाई कॉस का ग्राफ 0 cos 0 पे 1 होता है, तो इस तरह से बनता है +1 और -1 के बीच में लाई करता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी 90 पे या उससे कम होगी, -1 से या तो बड़े ज्यादा या उसके बराबर, इस तरह से होता है, और कॉस थीटा का भी यही हाल है। तो भाई साइन की, अब आपने क्या किया ऐसा एंगल सेलेक्ट किया 45 डिग्री, जिससे कि ये तो हो गया भाई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम यानी कि 1 होती है ना, होती है ना, बिल्कुल। जब आपने यू तो फिक्स है भाई आपका, उस पर तो आपका जोर है नहीं, जितना दम लगाना था लगा दिया आपने, शक्ति पे डिपेंड करता है, एक जी भी फिक्स है, तो आप थीटा को एडजस्ट कर लिया और आपने दम लगा के 45 पे फेंक दिया, 45 पे फेंका, उससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 90 बन गया एंगल, और साइन 90 हो गया 1, तो यहां पर आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर साइन की 1, और आपने मैक्सिमम वैल्यू रख दी, तो यहां पर आर जो आएगा यू स्क्वायर बाय जी, साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी तो 1 को छोड़ो, यहां पर ये आ गया, और यही है मैक्सिमम वैल्यू भाई, आर मैक्सिमम यही है, इससे ज्यादा आप नहीं फेंक सकते, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं फेंक सकता, आजमा के देख ले, मैथमेटिकली फिट है और बिल्कुल हिट है, स्पोर्ट्स में बड़ा यूज किया जाता है इसका, कोई भी चीज थ्रो करने वाला कंपटीशन हो तो भाई कोच सिखाते हैं कि भाई 45 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली फेंको, तो जिसकी प्रैक्टिस हो गई सही तो उसके लिए बेटर रहता है, तो आपको करना है, कोच की बातों पे ध्यान देना है, टीचर्स की बातों पे ध्यान रखना है, बस। तो भाई फिजिक्स में मिल गया कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना है तो आप 45 के एंगल पर थ्रो करोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना है तो आप 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करोगे, खत्म बात, बताओ कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी थोड़ी बहुत हैरानी मुझे बता दो आज, क्या ये समझ में आ गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक कैसे फेंकोगे 45 के एंगल पर, कसम खा लो, तो अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो गया भाई 45, तो बहुत दूर, जो मैक्सिमम जितना दूर तक फेंक सकता है फेंक देगा, बहुत बढ़िया। चलो अब इससे रिलेटेड अंतिम डेरिवेशन करते हैं जो स्कूल में आते हैं, और वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी स्कूल में आता रहता है, किसी भी स्कूल की बात करते हैं हम तो, चलो जी चलो 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 चलो, तो अगला डेरिवेशन है और इसका एंगुलर प्रोजेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल के लिए स्पेशली, तो भाई प्यारे बच्चों, तो वो है आपका मेरे ख्याल से पांचवा ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों, क्या क्या बोला मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये कितनी भी लेंथ हो 45 पे ही फेंकना है, नहीं हो आपकी मर्जी है किसी भी एंगल में फेंको,
लेकिन अगर आपका मन है कंपटीशन जीतने का और ज्यादा दूरी तक जाए आपका जो आपने फेंका है बॉल या पत्थर व्हाटएवर, तो आप चाहते हैं ज्यादा दूरी पे जाके गिरे तो 45 पे फेंकना है, अदरवाइज तो आप किसी भी एंगल पे फेंक लो, आपकी मर्जी है। 0 पे फेंक लेना ऐसे नहीं सॉरी 90 डिग्री पे फेंक के देखना एक बार, 90 फेंकोगे तो यही आ जाएगा। थीटा 90 क्या होगा? थीटा 90 क्या होगा? ये थीटा 90 ऐसे फेंक दिया आपने, यहीं पर गिर जाएगा आकर के, आर 0 हो जाएगा। उसी फॉर्मूले में रख के देखो थीटा की वैल्यू 90 क्या आता है, यही आएगा। ठीक है, अच्छा जी 0 आ जाएगा। थीटा 90 तो आर 0। क्यों भाई क्यों भाई क्यों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया। ठीक है, थीटा अगर मैं 90 लिख दूंगा रे, तो यहां पर क्या आ जाएगा बता ही देता हूं। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 कितना होगा? 2 इंटू 90 सीधा लिख देता हूं 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0 यानी कि 0। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है भाई, तो 0 हो गया। तो ओरिएंटल रेंज 0। अगर आपने ऐसे फेंका 90 डिग्री पे, 90 पे ऐसे ही तो होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे फेंक दिया आपने ऐसे, तो भाई वहीं पे आ जाएगा। सब कुछ फिट है बिल्कुल, सब कुछ फिट है। वो मोशन ग्रेविटी वाला केस आ जाएगा फिर। चलिए खैर हमें उसकी बात नहीं करनी। अब हमें सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमें क्या सीखना है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो कैसे सीखे भाई? अब देखते हैं, चलो इसी फिगर का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, कभी यहां पर पहुंचा, कभी यहां पहुंचा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, अनगिनत पॉइंट होंगे इसके ऊपर, अनगिनत पॉइंट्स होंगे। चलो कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया कि किसी टाइम टी पर, एट टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी, वो जो प्रोजेक्टाइल है यहां पर पहुंचा, या चलो यहां मान लिया, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा एट टी, किसी टाइम टी पर। तो प्यारे बच्चों ये इसका देखो, इसका कुछ हाइट होगा भाई। अरे हाँ भाई हाइट होगा कुछ, तो ये हाइट होने वाला है कुछ एस वाई बोल दिया, जिसको सिंपली वाई बोलोगे, और कुछ इधर से भी एक्स भाई, कुछ ऊपर भी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस वाई, और कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी किया होगा भाई, ये है एस एक्स, जिसको सिंपली चलो एक्स से बोल दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और ये पॉइंट तो मैंने कहीं पर भी लिया है, ये कहीं पर ही हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो होता है एक रिलेशन बताता है कुछ वेरिएबल में, और यहां पर वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल हमारे पास क्या है? एक्स और वाई है। हम एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। हाँ, इक्वेशन का मतलब होता है ये। एक और चीज बताऊं क्या? लोकस वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका लोकस क्या होगा। तो लोकस में भी क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स, आई लाइक मैथमेटिक्स यार। तो उसमें क्या होता है? लोकस भी बताता है एक इक्वेशन को, एक रिलेशन को। इक्वेशन बोले या लोकस बोले, आपको कुछ वेरिएबल में एक रिलेशन बताना होता है। ठीक है, एक कुछ वेरिएबल में रिलेशन बताना होता है, और यहां पर कौन से वेरिएबल है हमारे पास? एक्स और वाई है, उसमें रिलेशन बताना होता है। तो ये जो एक्स और वाई है उसमें रिलेशन बताना है। तो ऐसे बॉडी जा रही है, फिर से बात कर रहा हूं, यहां पर कभी है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां, 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 कभी यहां। तो अलग अलग टाइम पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है। ठीक है, तो भाई मैं एक ऐसा रिलेशन बताना चाहता हूं एक्स और वाई के बीच में, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सर्कल के लिए भी इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होता है, इलिप्स के लिए मैथमेटिक्स में इक्वेशन होता है। मुझे सारे याद हैं बट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है। ठीक है, पैराबोला के लिए होता है, हाइपरबोला के लिए होता है, सबके लिए इक्वेशन होता है बच्चों। तो हम वैसे ही इसके लिए एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। वैसे हमें पता है पैराबोला शेप लगता है ये, हमें क्या पता पैराबोला, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। चलो
ये पैराबोला जैसा लग रहा है, ठीक है। तो जो भी लग रहा हो छोड़ो, इसका हमें निकालना है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब सीधी बात एक्स और वाई में रिलेशन, सीधी बात एक्स और वाई में रिलेशन। तो भाई एक्स और वाई में रिलेशन के लिए हम एक बार करेंगे क्या, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग एस का फॉर्मूला लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट का, और एक बार वाई एक्सिस के अलोंग लगा देंगे यार, करें, ठीक है। एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग, तभी तो आएगा ना, एक्स और वाई दोनों आएगा। देखो गिर गया। अच्छा, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग लगाना चाहते हो या वाई एक्सिस के अलोंग? किसके अलोंग लगाएं? एक्स, चलो ठीक है एक्स लगा लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर एक्स एक्स एक्स। अरे भाई एक्स क्या होता है, सदियों से सदियों तक जीरो बोला रे, तो यहां पर एक्स इज ऑलवेज जीरो, एक्स इज ऑलवेज जीरो। एस वाई कितना हो गया मुझे बताओ, एस वाई कितना, एस एक्स कितना हो गया एक्स, यू एक्स की जगह पे लिखने का यू कॉसिटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को एक्स से दिखा देंगे, यू कॉसिटा, टी तो ये टी रहा, एक्स तो सदियों से सदियों तक जीरो है भाई, एक्स क्या है सदियों से सदियों तक, क्या है जीरो है, जीरो लिख दिया। चलो ठीक है, एक रिलेशन मिल गया, चलो ठीक है, दूसरा भी करेंगे। दूसरा फिर वाई एक्सिस के अलोंग लगाए, थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूं, तो यहां पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तभी तो वाई आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, ध्यान रखो। एस वाई की जगह सिंपली वाई, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी ये रहा प्लस हाफ माइनस का जी, ए वाई क्या होता है ऑलवेज माइनस जी, ऑलवेज बोला है मैंने, कोई डिस्काउंट नहीं है कभी दिवाली का। चलो यहां पर, और ये टी का स्क्वायर। अब यहां देखो टी भी एक वेरिएबल है, इसको हम हटाना चाहते हैं और एक्स और वाई में रिलेशन लाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, टी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देंगे। तो टी क्या आएगा अगर निकालोगे तो, एलिमिनेट कर रहे हैं टी को, तो एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, ये उठा करके यहां पर भी रखेंगे और यहां पर भी रखेंगे। चलो भाई रख देते हैं, तो ये आ गया, इसीलिए इसी दिन के लिए जगह छोड़ रखा है ये, तो ये आ गया एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। चलो भाई एक लाइन और कर लेते हैं बच्चों। अरे यू से यू कट के मर गया भाई, साइकिल के नीचे मरता है कट के, अब ये साइकिल के नीचे क्यों सर, इसके पीछे भी कोई रीजन है, बिल्कुल एक लंबी कहानी है, आपको सुनाएंगे कभी। तो यहां पर y इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, ये होता है टेन, साइन अपॉन में कॉस ये होता है टेन, तो x इंटू टेन थीटा, सही बोला मैंने, साइन अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, हो गया है, माइनस का जी बाई टू, और ये आ गया देखो एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से, ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और क्या, चलो ले चलते हैं यार, अच्छा लगेगा भाई, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो लास्ट लाइन ये आ रही है, लास्ट लाइन ये आ रही है इतना, तो ये आ गया माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो क्या कोई दिक्कत है, ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लो, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी बोलेंगे। इक्वेशन नंबर चलो कुछ भी मान लेते हैं यार, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, नहीं मानना है मत मानो, चलो ठीक। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी बोलेंगे, इसका जो पाथ है, ट्राइजेक्टरी मतलब पाथ का इक्वेशन, ठीक है। कई बार स्कूल में आता है, बार बार आता है बल्कि, कि भाई शो करो कि एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है पैराबोलिक होता है, शो करो, सो दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक,
ये प्रूफ करने के लिए अनगिनत बार आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक करना है और एक लाइन लिखना है जो मैं भी लिखवाने वाला हूं। बस खत्म। ठीक है। सो दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो भाई यही करना है उसमें भी। चलो अब मैं बताता हूं क्या करते हैं। चलो जी, इसके बाद क्या करते हैं वो भी बताते हैं आपको, ये भी बताते हैं। ये भी देखो भाई प्यारे बच्चों, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात। भाई पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सिंपल वे में वो बात कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी मैथमेटिक्स में x या y में से किसी एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो और दूसरे जो है उनका 1 हो, सही है। तो यहां पर x और y, ठीक है, x और y है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, उनमें मैक्सिमम पावर किसी एक वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल x का 2 है और दूसरे का 1 है, ठीक है, एक का 2 है दूसरे का 1 है, तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। क्या बोला? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देखो y का पावर, एक का पावर तो 1 है और x वेरिएबल का पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है बच्चे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। मैथ में 99% केस में मिलेगा, फिजिक्स में 100% केस में मिलेगा कि भाई ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। क्या करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अरे वाह भाई वाह, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर दिया क्या? अरे हाँ भाई हाँ। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में एक लाइन। लिखो इसके बाद, द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। द अबव एक्सप्रेशन represents the equation of a parabola. The above expression represents the equation of a parabola. So the path of a projectile is parabolic. So the path of a projectile is parabolic. Parabolic है भाई, तसल्ली बख्श खत्म हो गया। अब एक दो स्पेशल केस आपको बता दूं क्या? बता दूं क्या? अभी बताते हैं। लो अभी फटाफट काम आएगा आपके। स्नैपशॉट ले लें, मैं फोटो खराब करना ले, इसलिए मैं हट गया। हाँ रिपीट कर दूं, दिस इक्वेशन, द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला रिप्रेजेंट्स द, वही बता रहा हूं, द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। द अबव एक्सप्रेशन represents the equation of a parabola. So the path of a projectile is parabolic. So the path of a projectile is parabolic. So the path of the projectile is parabolic. खत्म। चलिए अब आपको कुछ स्पेशल केस बताते हैं जो आपके बड़े काम आने वाले हैं भाई, बहुत काम आने वाले हैं। सर एक चीज ये बताओ कि ये क्वेश्चन यूज कब करेंगे सर? अगर मान लो कभी आपको, मान लो कि भाई ये क्वेश्चन बता रहा हूं, न्यूमेरिकल आप फटाफट कर लेंगे इससे कई बार, कि भाई अगर यहां पर, अगर आपको x पता है, कि मान लो कि भाई यहां पर, देखो t नहीं आ रहा इसमें, t नहीं आ रहा इसमें, तो मान लो कि यहां पर आपको पता है कि भाई यहां से यहां तक 10 मीटर दे रखा है या 100 मीटर दे रखा है, मान लो यहां से यहां तक, तो ये x दे रखा है 100 मीटर, और मान लो कि भाई x दे रखा है आपको 100 मीटर, और मान लो थीटा दे रखा है 30 डिग्री, सपोज u दे रखा है 100 या कुछ भी दे रखा है 40, मैंने मान लिया मीटर पर सेकंड, तो आपको u गिवन है, थीटा गिवन है और x गिवन है, तो बता दो, ये भी गिवन है भाई, आप बताओ कितनी हाइट होगी उस टाइम पे, बताओ। तो y निकालना है आपको, y निकालना है, बताओ भाई कितनी हाइट होगी वो बताओ y, तो आप यहां रखो और आंसर आ जाएगा। तो इनमें देखो कुछ चीजें हैं, आपका u है, थीटा है, x और y, इनमें मान लो कि भाई y दे देगा, कभी हाइट दे देगा, ये लो हाइट भी दे दिया भाई 20 मीटर कुछ भी, x भी दे दिया, u भी दे दिया, बताओ थीटा निकालो, अगर ये दे रखा है, ये थीटा निकालो, रख दो यहां पर, शिकार हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन का। समझे बच्चे हो? तो देखो यहां पर 4 चीजें आ रही है, x y u और थीटा आ रहा है, देख लो, कोई 3 चीज दे रखा, चौथे का फटाफट शिकार कर दो, इससे बचने ना पाए, करवा दूंगा क्वेश्चन आप, लेकिन अभी देख लो अप्रोच क्या है।
अच्छा ये बात है क्या सर? हाँ, बढ़िया, 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 बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि आप स्पेशल केस के बारे में कुछ बोल रहे थे। चलो अभी करवा देते हैं भाई, करवा देते हैं। स्पेशल केस करवा देते हैं। भाई पहली बात देखो बच्चों, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का बताया था आपको। तो एक स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस एक तो करवा चुका हूं, स्पेशल केस नंबर 2 कि भाई अगर मान लो कि भाई प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया गया, अगर किया गया, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो भाई दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, अलग अलग एंगल पे सेम स्पीड से थ्रो किया गया, तो मतलब कि एक ये प्रोजेक्टाइल और ये दो दो को थ्रो किया गया, दो दो को थ्रो किया गया। एक प्रोजेक्टाइल ये है, आपने थ्रो कर दिया, चलो जी ये एंगल है कोई थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। दूसरा ये थ्रो कर दिया, चलो यहां पर कर देता हूं, इसी पे बना देता हूं। दूसरा ऐसा कर देते हैं, ऐसा, और सेम स्पीड है, ये u है और ये भी u ही था, बट ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा है। समझ में आ गया कि भाई एक एंगल जो है, एक को किस एंगल पे फेंका गया? थीटा 1 इक्वल टू थीटा, और थीटा 2 जो है दूसरे वाले का, ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला थीटा 2 जो है वो है 90 माइनस थीटा। थीटा 1 क्या है? कितना है? थीटा है इतना। समझ में आया क्या कि भाई सेम स्पीड से, सेम स्पीड है, सेम, लेकिन एक को थीटा एंगल पे थ्रो किया गया और दूसरे को किस पे किया गया? 90 माइनस थीटा पे। ऐसे एंगल क्या होते हैं बता दो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो भाई दो प्रोजेक्टाइल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो किया गया तो क्या उनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा या अलग होगा? बात कर लेते हैं। समझे क्या आप? समझे? पिक्चर क्लियर हुआ? एक को ऐसे फेंक दिया भाई, u इक्वल टू थीटा पे रे, दूसरे को यहां पर थ्रो कर दिया गया, वही स्पीड है u, लेकिन ये 90 माइनस थीटा पे थ्रो कर दिया गया। तो क्या इनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा या अलग होगा? हम देखना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था ये बताओ? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला था। तो अगर थीटा पे थ्रो किया गया, चलो थीटा इक्वल टू थीटा पे किया गया, तो ये रहा। जब थीटा, इफ थीटा की जगह पे कितना 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया गया भाई, अगर मान लो 90 माइनस थीटा पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री पे थ्रो किया गया, तो क्या हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो यहां पर थीटा 2 कितना आ गया? इतना। थीटा 1 कितना है भाई? थीटा ही है। थीटा 2 90 माइनस थीटा पे, तो यहां पर आर 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा 1 मैंने थीटा 2 बोल दिया भाई जी, यानी कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यू स्क्वायर साइन 2, ये रहा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, चलो लिख दिया भाई जी, तो रहेगा ही वैसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे भी और इससे भी, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? क्या आएगा बता दो? तो यू स्क्वायर साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी आएगा। और आपको फॉर्मूला बता दूं, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, कभी जरूरत पड़े आपको। साइन 180 डिग्री पहले बता रखा है, मैथमेटिकल टूल्स करवा रखा है। साइन 180 माइनस थीटा होता है, याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो प्लस का साइन थीटा होता है। काइंडली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? क्या मिला? क्या मिला? यहां पर क्या मिला? तो यहां पर मिला आर, आर, चलो अब मैं मिटा देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं। तो यहां पर आर जो मिला, आर, वो क्या मिला? आर, बल्कि 90 माइनस थीटा जो मिला, वो क्या मिला? क्या मिला? 90 माइनस थीटा, वो मिला यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा होता है। हिल गया भाई, हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया, आहा, वायर पैर में लग गया। अच्छा, ओके 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 भाई, खो जाता हूं मैं, खो जाता हूं। तो यहां पर आपने देखा बच्चों साइन, तो यहां लिख दूंगा साइन 2 थीटा।
ठीक है, देख रहे हो साइन 180 माइनस जो भी एंगल होगा वही यहां पर आएगा अपॉन में जी। अरे भाई ये तो यही था, अरे ये तो यही था रे, ओहो ओहो, तो मैं यहां लिख सकता हूं आर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये लिखो, मिस्टेक कर दिया मैंने, जी भी तो आता है, ये जी भी तो आता है यहाँ पर भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले में जी आता है ना, तभी तो मैं जी लिख रहा था, सॉरी, यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर अब ये चीज देखोगे बिल्कुल इसके बराबर आ गया, आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो मतलब कि जब भी किसी दो बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया जाए थीटा और 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, समझे। तो यहाँ पर और ये दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। एक को यहाँ पर फेंका 30 डिग्री मैंने बोला, दूसरे को 60 डिग्री पे फेंका, सेम स्पीड से फेंका, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों का होगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अब एक चीज और बता दूं आपको, कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार चांस वाली बात है। चलिए थोड़ी सी बात बता दूं, बस थोड़ी सी बात। अभी तक आपने सीखा, क्या सीखा आपने? सीखा बच्चों, ध्यान समझेंगे कि भाई ऐसा फिगर मैंने बनाया, ऐसा बनाया, और ये वाला एंगल यू है, इसके साथ एंगल थीटा दिखाया, तो आपने निकाला नंबर एक टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां पर तो वो क्या था, u साइन थीटा बाय जी था, चेक करो। लेकिन अगर प्यारे बच्चों, अब अगर मान लो कि ये इस तरह से है, यही प्रोजेक्टाइल है, और थीटा लेकिन अगर आपको दे रखा हो x ये y, और थीटा देखो ये u है, ये u है, तो थीटा अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ दे रखा था, लेकिन किसी क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ दे दें, बस थोड़ी देर की बात है। तो यहां पर वर्टिकल एक्सिस के साथ दे रखा है आपको, ये एंगल अगर थीटा दे रखा है, थीटा बोल दूं अल्फा बोल दूं, ये थीटा दे रखा है या अल्फा दे रखा है, तो क्या करोगे आप? कुछ ज्यादा नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, इसको मैं चलो मान लेता हूं, कुछ और मान लिया मैंने, फाई मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, फाई मान लिया। तो अगर आपको ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, क्या टेंशन है रे, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाइव आ जाएगा, बताओ, पूरा 90 है। तो अगर मुझे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट चाहिए ये वाला, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, लेकिन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, यू साइन कितना, 90 माइनस फाइव अपॉन में जी, साइन 90 माइनस समथिंग, साइन 90 माइनस समथिंग क्या होता है बता दो, साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा भाई, प्लस का कॉस फाइव होता है, तो ये लगा देंगे, तो यहां लगा दो, क्या बचा, क्या रखा है इस दुनिया में, तो रटना नहीं है, आप समझ लो, सब क्या क्या रटते रहोगे, रटना नहीं है। तो यहां पर आ गया यू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय जी, यू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय जी आएगा, चेक करो क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। टी इजिकल टू यू कॉस फाइव बाई जी, जितने भी फॉर्मूले आज हमने किए सभी में आप ऐसा कर सकते हैं। मान लो आपको चाहिए टाइम, क्या नाम है, टाइम ऑफ लाइट, तो भाई टाइम ऑफ लाइट क्या होता था, वो लिख दो। आपको क्या होता था बताओ, टाइम ऑफ लाइट, उससे पहले था हॉरिजॉन्ट मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, लिख दो, फॉर्मूला याद करो आप लोग, मैं तो भूल जाता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g था मेरे ख्याल से मैक्सिमम हाइट। इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है, एच मैक्स निकालना है आपको, एच मैक्स निकालना है, बिल्कुल वैसे ही यार, क्या टेंशन है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यहां पर आ जाएगा फाइव, फाइव आएगा क्या, नहीं थीटा अपॉन में 2g साइन स्क्वायर, अच्छा 2g लिखा दो। देखो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा दिया, बस मुझे अब फाइव में चेंज करना है, क्योंकि मुझे ये फाइव एंगल गिवन है, तो कुछ नहीं वैसे ही करो ना भाई, वही करो, थीटा की जगह ये लिख दो, आपकी बात बन जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस फाइव, बस खत्म। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा वही होता है कॉस, तो लगा दो यहाँ पर, तो एच मैक्स मिल जाएगा आपका, यू स्क्वायर, कभी भी जरूरत पड़े ऐसा आ जाता है कई बार, और बच्चे गलत फॉर्मूला लगा देते हैं, इसलिए ये कॉस आ जाएगा, तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर फाइव, और ये आएगा 2g। तो वो सारे फॉर्मूले का शिकार आप ऐसे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बच्चों, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, क्यों बच्चों,
क्लियर, ऑल क्लियर, 2 डाला। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, कुछ स्पेशल केस भी बताया। अगले क्लास में आपको करवाएंगे कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल पे, और फिर उसके बाद फिर चलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे भी चलना है कि भाई कुतुब मीनार पे कोई भी टावर पे चढ़ के फेंक रहे हैं ऐसे, तो वो सारी बातें भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।